दोस्तों, कभी आपको ऐसा लगा है कि बॉलीवुड की कुछ थ्रिलर फिल्में थोड़ी डिफरेंट फील हुई हैं? उनकी टोन, उनका ट्विस्ट और उनका रिवेंज स्टाइल थोड़ा डिफरेंट फील हुआ है। आपको पता है ऐसा किस लिए है? ऐसा सिर्फ इसलिए है कि बॉलीवुड की कुछ थ्रिलर फिल्में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सीधे सीधे कोरियन थ्रिलर फिल्मों से ही इंस्पायर्ड है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कोरिया की 5 ऐसी फिल्में जिसने सीधे सीधे बॉलीवुड को इन्फ्लुएंस किया है। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। नंबर 5 पे है मॉन्टेज। 2013 में आई इस कोरियन थ्रिलर की स्टोरी बेस है एक किडनैपिंग केस के ऊपर, जहां एक ओल्ड क्राइम सडनली दोबारा रिपीट होता है। और इसी फिल्म के 3 साल बाद बॉलीवुड में आई फिल्म 3, जिसमें मेन लीड रोल में थे अमिताभ बच्चन साहब और नवाजुद्दीन सिद्दीकी। इस फिल्म की स्टोरी भी एक पुराने किडनैपिंग केस पे ही बेस है, जिसकी मिस्ट्री दोबारा सामने आ जाती है। कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है क्योंकि ये फिल्म एक रीमेक है, बस सेटिंग को कोरिया से कोलकाता शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन आप कहीं शिफ्ट मत हो जाना, क्योंकि कोरियन सिनेमा का सबसे कंट्रोवर्शियल रीमेक अभी बाकी है, और वो है इस काउंटडाउन का नंबर 4, ओल्ड बॉय। 2003 में आई कोरिया की ये फिल्म एक मास्टरपीस है, जिसे रिवेंज थ्रिलर की दुनिया में लेजेंडरी माना जाता है। और इस फिल्म की स्टोरी है एक आदमी की जिसे 15 सालों के लिए बिना किसी रीजन के, बिना किसी वजह के बंद कर दिया जाता है। और जब वो बाहर आता है तो उसका एक ही सवाल होता है, क्यों? और इसी स्टोरी से इंस्पायर्ड होकर बॉलीवुड में फिल्म बनी जिंदा, जिसमें मेन लीड रोल में थे संजय दत्त और जॉन इब्राहिम। इस फिल्म का कॉन्सेप्ट भी ऑलमोस्ट सेम है, रिवेंज का आधार भी सेम है, लेकिन ये एक रीमेक नहीं, ये एक इंस्पिरेशन है। लेकिन यही इस फिल्म की कंट्रोवर्सी भी है, क्योंकि इस फिल्म को लेके क्रिटिक्स का ये कहना था कि ये फिल्म एक रीमेक है, और इस फिल्म के मेकर्स का ये कहना था कि ये फिल्म सिर्फ एक इंस्पिरेशन है और कुछ नहीं। दोस्तों, ये तो हो गई बात कंट्रोवर्सी की। अब बारी है इस काउंटडाउन की अगली उस फिल्म की जो कि कोरियन सिनेमा का सबसे डेंजरस, सबसे खौफनाक, सबसे दिल दहलाने वाला एक एक्सपेरिमेंट है, और ये फिल्म है आई सॉ द डेविल। 2013 में आई ये कोरियन थ्रिलर फिल्म एक ब्रूटल रिवेंज स्टोरी है, जहां हीरो विलन को सिर्फ पुश नहीं करता, उसके साथ एक दर्दनाक, खौफनाक साइकोलॉजिकल गेम खेलता है। और इसी फिल्म से इंस्पायर्ड होके 2014 में बॉलीवुड में फिल्म आई एक विलन, जिसमें मेन लीड रोल में थे सिद्धार्थ मल्होत्रा और रितेश देशमुख। ये फिल्म बॉलीवुड ऑडियंस के लिए एक डिफरेंट विलन स्टाइल लेकर आई थी, लेकिन आई सॉ द डेविल और एक विलन, इन दोनों ही फिल्मों का मेन कोर थीम सेम ही है, एक सीरियल किलर और एक रिवेंज। हीरो विलन के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलता है। हाँ, आप सही समझे, टॉम एंड जेरी वाला ही। ऑल एंड ऑल बात कहने का मतलब एक ही है कि आई सॉ द डेविल से इंस्पायर्ड है एक विलन। दोस्तों, ये बात हो गई टॉम एंड जेरी की, जहां मार धाड़ तो लगी ही रहती है। लेकिन अब बारी है इस काउंटडाउन की नेक्स्ट फिल्म की, जिसमें इमोशन है, स्ट्रगल है, फाइट फॉर जस्टिस है, और जो एक सर्वाइवल ड्रामा भी है। और ये फिल्म है 7 डेज। 2007 में आई ये कोरियन फिल्म एक पावर थ्रिलर है, और इसकी स्टोरी है एक लॉयर की जिसकी बेटी किडनैप हो जाती है, और किडनैपर उससे एक शॉकिंग डिमांड करता है। और इसी स्टोरी को फॉलो करती हुई आई बॉलीवुड में 2015 में फिल्म जज्बा, जिसमें लीड रोल में थी ऐश्वर्या राय और इरफान खान। ये फिल्म ऑलमोस्ट कंप्लीटली फॉलो करती है 7 डेज को, सेम टेंशन, सेम इमोशन, सेम कोर्टरूम ड्रामा। ये फिल्म एक परफेक्ट रीमेक है। दोस्तों, ये तो बात हो गई एक माँ के जज्बे की, लेकिन इस काउंटडाउन की लास्ट और नंबर 1 पोजीशन पे है कोरियन सिनेमा की एक ऐसी फिल्म जो सिर्फ एक गैंगस्टर स्टोरी ही नहीं है, बल्कि लॉयल्टी, बिट्रेयल और रिवेंज का इंटेंस कॉम्बिनेशन भी है। और ये फिल्म है आ बिटर स्वीट लाइफ। 2005 में आई ये कोरियन फिल्म एक परफेक्ट एक्शन क्राइम है, और इस फिल्म की स्टोरी है एक ऐसे लॉयल गैंगस्टर की जिसका बॉस सिर्फ उसको एक काम न करने पर जान से मारने की गलती कर बैठता है, और उसके बाद स्टार्ट होती है एक रिवेंज जर्नी। और इसी पावरफुल स्टोरी से इंस्पायर्ड होके 2007 में बॉलीवुड में फिल्म आई आवारापन, जिसमें मेन लीड रोल में थे इमरान हाशमी।
दोस्तों, आवारापन की स्टोरी डार्क और इमोशनल है, जिसे एक रोमांटिक टच दिया गया है फुल बॉलीवुड स्टाइल। लेकिन इस फिल्म का कोर कॉन्सेप्ट यानी बेसिक आइडिया आप बिटर स्वीट लाइफ से ही अडॉप्ट किया गया है। एक गैंगस्टर, एक बेट्रियल और एंड में एक इमोशनल जर्नी। दोस्तों, कोरियन सिनेमा ने दुनिया को ये प्रूव किया है कि एक्शन थ्रिलर फिल्में सिर्फ ट्विस्ट या किसी हवाबाजी से नहीं बनती, वो बनती है स्टोरी टेलिंग से, एटमॉस्फेयर से और इमोशन से। और शायद इसीलिए दुनिया भर के फिल्म मेकर इंक्लूडिंग हमारे बॉलीवुड के फिल्म मेकर कोरियन सिनेमा से इंस्पायर्ड होते रहते हैं। कभी इनकी फिल्मों का अनऑफिशियल रीमेक बनता है तो कभी इनकी फिल्मों से इंस्पायर्ड होकर ऑफिशियली फिल्में बनती हैं। लेकिन एक बात तो साफ क्लियर है कि कोरियन थ्रिलर का इम्पैक्ट ग्लोबल सिनेमा पे बहुत बड़ा है, इसलिए इनकी थ्रिलर फिल्में बहुत ज्यादा देखी जाती हैं। अब आपके लिए मेरे पास एक सवाल है कि इन 5 फिल्मों में से आपने कौन सी देखी, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, बहुत अच्छे कमेंट करो और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नई टॉपिक, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे एक्शन, स्टे फिल्मी।